फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि आज हम और आप सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण की लीला के स्वरूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। आज का हमारा विशेष भगवान श्री नरसिंह का प्रादुर्भाव की आज कथा में वर्णन रहेगा। सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें, राधे राधे कमेंट्स में ज़रूर करें। श्रीमान सभी भक्तजनों से निवेदन है कि सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जिन व्यक्तियों को हमारी शुरू से अब तक की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना है, उन सभी कृष्ण प्रेमियों को निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल पर जाकर श्री कृष्ण का प्रेम रस के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप श्रवण कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन से आपको लगातार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने के लिए मिलेगा। आज का विशेष भगवान श्री नरसिंह का प्रादुर्भाव आज हम यहाँ पर करेंगे। जब तक 4 बजने पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी, उसके पहले मंगलाचारण गुरुचारण करने के बाद एक प्यारा सा भजन, उसके बाद फिर कथा होगी। मेरे साथ पर जुड़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हरे नारायण श्री नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण श्री नारायण 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 भगवत नारायण भगवत नारायण भगवत नारायण नारायण श्री नारायण श्री नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 बज रहे हैं।
मंगलाचरण गुरुचरण करते हैं। इसके साथ ही मेरे साथ में जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। ओम श्री नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे राधे। मेरे साथ पर जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखास्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं गुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लंबोदरं, पद्मदले निविष्टं, ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं, सिद्धं युक्तं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं सुभाग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगनविरधानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बोलो श्री
बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। मंगलाचरण करने के बाद पर लाइव टेलीकास्ट पर सभी कृष्ण प्रेमियों का यहाँ पर स्वागत है। सभी कृष्ण भक्तों का जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा आप लोगों पर छाई रहे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ पर आइए आज एक प्यारा सा भजन। भगवान श्री राधा कृष्ण में छवि जो है बहुत ही प्यारी है। अभी आज बड़ा ही पावन दिन माना जा रहा है और कल और परसों 2 दिन भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि दोनों दिन भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। स्मार्त लोगों के लिए कल 11 तारीख को जन्म उत्सव रहता है और वैष्णव लोगों के लिए 12 तारीख को जन्म उत्सव रहेगा। जो व्यक्ति सूर्य की दशा को देखकर, सूर्योदय का देखकर अगर भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं तो परसों यानी 12 तारीख को जन्मोत्सव मनाएगा। आइए आज सबसे पहले आज हम उस लालन पालन बालक किशोर को, जो बहुत ही मनोहर मुरलीधर हैं, चितवन हैं, सलोने हैं, सावने हैं, गोविंद हैं, गोपाल हैं, कृष्ण हैं, बहुत ही हजारों नाम हैं उनके। आइए आज उन कृष्ण का नाम को लेकर एक प्यारा सा भजन करते हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर सलोने हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। ओढ़ पील पीतांबर हो तुम। शोड़ पील पीतांबर हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। होड़ पील पीतांबर हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। माधव मुकुंद मुरली हो तुम।
चितवन नयन यशोदा के लाल हो तुम। चितवन नयन यशोदा के लाल हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। ओढ़ पील पीतांबर हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। ओढ़ पील पीतांबर हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। माखन संग माखन संग माखन चोर हो तुम। माखन संग माखन चोर हो तुम। माखन संग माखन चोर हो तुम। गोपियों के संग गोपियों के संग गोपाला हो तुम। गोपियों के संग गोपाला हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। श्याम सुंदर सलोने हो तुम। मीरा संग गिरधर नागर हो तुम। मीरा संग मीरा संग मीरा संग गिरधर नागर हो तुम। मीरा संग गिरधर नागर हो तुम। राधा संग राधा संग राधा संग राधे श्याम हो तुम। राधा संग राधे श्याम हो तुम। गोविंद गोपाल कृष्णा हो तुम। गोपियों के संग गोपाला हो तुम। राधा संग राधे श्याम हो तुम।
गोविंद गोपाल कृष्ण हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्ण हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम, श्याम सुंदर सलोने हो तुम, ओढ़ पील पीतांबर हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्ण हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्ण हो तुम, गोविंद गोपाल कृष्ण हो तुम। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे राधे। इस प्यारा सा भजन के बाद पर आइए अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ करते हैं। अभी ये मेरे साथ पर जुड़े हुए सभी कृष्ण प्रेमियों को पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कमेंट्स बॉक्स में आप सभी लोग राधे राधे जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें, अपने ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हमारा विशेष भगवान श्री नरसिंह का प्रादुर्भाव होने जा रहा है। सभी कृष्ण प्रेमियों को नारायण राधे राधे। ओम श्री नारायण वासुदेवाय। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का वचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरुजी को दूसरी शिक्षा की ओर ध्यान न देने दिया। जब गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की असध्य और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उनका शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि इस प्रहलाद को अपने ही हाथों से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यप के सामने खड़े हो गए और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य ही थे, परंतु हिरण्यकश्यप के स्वभाव से क्रूर ही था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नज़र से देखा, कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख तू बड़ा उद्दंड हो गया है, स्वयं तो नीच ही है, अब हमारे कुल के बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोग उसके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर तूने मूर्ख किसके बलबूते पर निडर होकर मेरी आज्ञा का विरुद्ध काम किया है। प्रहलाद जी ने कहा कि दैत्यराज ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों के भगवान ने ही अपने वश को कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वही महाक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल और धैर्य इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। ये तीनों गुणी के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए।
अपने मन को अपने प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में रहने वाले कुकर्म मार्गी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समानता का भाव लाना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्वरूप लूटने वाले इन 6 क्षत्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं हमने दोनों दिशाएं जीत ली हैं, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के तो शत्रु ही कैसे रहेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे मंद बुद्धि, तेरे बहक जाने से अब तो हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहता है वही ऐसी बेफिक्र की बातें किया करते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवा जो किसी और को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहा, यह सर्वत्र है, तो इस खम्भे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तूने इस खम्भे में भी दिखाई देता है। अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा यह सर्वत्र हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी रक्षा कैसे करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियाँ देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा, को एक घूसा मारा और उसी समय खम्भे से भयंकर शब्द हुआ और ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। यह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा कि मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकश्यप को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले अद्भुत और अघोर घोष शब्द यह घबराया हुआ सा देखने लगा। यह शब्द कौन करने है, परंतु उसके सभा के भीतर कोई दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खम्भे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। वह रूप न तो पूरा सिंह का था और न ही मनुष्य का था। जिस समय हिरण्यकश्यप शब्द से करने वाले इधर उधर खोज रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा कि यह तो न मनुष्य है न ही पशु है, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यप उस अधेड़ बुन में बना हुआ था, उसी समय उनके सामने बिल्कुल नरसिंह भगवान खड़े हो गए। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। उनका यह रूप अत्यंत भयानक था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जमाई लेने के गर्दन से बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी, तलवार की तरह लपकाती हुई छुरे के समान धार तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौवें, उनका मुख दारुण हो रहा था। काल निश्चय और ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकर बहुत बढ़ गई। विशाल शरीर और स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा के किरणों के समान सफ़ेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थीं, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम कर रहे थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को न होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शास्त्रों के द्वारा अनेक सारे दैत्य दानों को भगा दिया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो न हो ये महामाई विष्णु ही मुझे मार डालने के लिए ढंग रचा है, परंतु इसकी चालों से क्या हो सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे ही पतंगा आकाश आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी कोई घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज के प्रलय निमित्त भूत तमोगुणी रूप घोर अंधकार को भी पी लिया
तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने भगवान नरसिंह पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे तब वह दैत्य हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे कीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाता है। युधिष्ठिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यपु ने पहले ही छीन लिया था। तब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया है, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकश्यपु ने यह समझा कि नरसिंह मेरे बलवीर्य से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस ढाल तलवार के पैंतरे बदलने लगा कि जिस उस पर आक्रमण करने का अवसर न मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यपु की आंखें बंद हो गई। फिर वह बड़े वेग से चपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यप के चमड़े पर वज्र की चोट से खरोंच नहीं आई थी, वही अब उसके पंजों से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों में गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसके उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उसी समय उनकी क्रोध से भरी हुई आंखों के ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ फैले हुए मुंह के दोनों कोनों से चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह गर्दन की बाल बाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में हाथों की माला पहनकर हुए मेघराज की समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने उन्हें अपनी भुजा रूपी सेना से लातों से नख रूपी शस्त्रों के चारों ओर खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य ग्रह तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास धक्के के समुद्र से क्षुब्ध हो गए। उनके सिंहनाद भयभीत होकर दिग्गज जिघाड़ने लगे। उनके गर्दन से बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और तेज की चकाचौंध से आकाश दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय भगवान नरसिंह का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। तब उनकी क्रोध अभी भी बढ़ता ही जा रहा था। हिरण्यकश्यपु की सभा राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण क्रोध बड़े भयंकर चेहरे को देखकर किसी का साहस नहीं हुआ और उनके पास जाकर उनकी सेवा करें। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे हुए बार बार भगवान की पुष्पों पर वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे। गंधर्व राज गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। तात इसी समय ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि देवता ऋषि पितर सिद्ध विद्याधर नागगण मनु प्रजापति गंधर्व अप्सराएं चारण यक्ष कंबुज वेताल सिद्ध किन्नर और सुनंद कुमादी भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए और उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी भगवान नरसिंह की थोड़ी दूर से अलग से इस प्रकार स्तुति की। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति पालन और प्रलय यशोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनमें संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं और आपको हमारा नमस्कार है। श्री रुद्र ने कहा कि आपको क्रोध करने का समय तो कल्प में अंत में होता है,
यदि तुच्छ दैत्यों को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया तो वह भी मारा जा चुका है। उनका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा कि पुरुषोत्तम, हमारे रक्षा की है आपने। हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया है। वह भी आपका ही निवास स्थान है। जो स्वर्गादि राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब जो आपके सेवक हैं उसके लिए बड़ी क्या है। स्वामी, जिन्हें आपकी सेवा का चाह है वह मुक्ति का आदर नहीं करते, फिर वह अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियों ने कहा कि पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत के फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी का आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश करने के लिए भी हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसकी तपस्या का उच्छेद कर दिया। शरणागत वत्सल, इस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी का उपदेश अनुमोदन किया है। पितरों ने कहा कि प्रभु, हमारे पुत्र आपके लिए पिंडदान करते हैं। यह उन्हें बलात् छीन कर खा जाया करता था। जब से ये पवित्र तीर्थ में संक्रांति आदि के अवसर पर नियमित तर्पण करते और तिलांजलि देते, तब उसे भी यह पी जाता। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़ कर वह सब का सब लौटा कर मानो हमें दे दिया है। आज समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं नरसिंह देव, आपको हमारा नमस्कार है। सिद्धों ने कहा कि हे नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला है। अब आप हमारे चरणों की विनीति भाव को नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा कि यह मूर्ख हिरण्यकश्यप अपने बल और वीरता के घमंड में चूरता, यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी वो इसे व्यर्थ कर दिया। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा कि इस पापी ने हमारे मणियों और हमारी श्रेष्ठ सुंदर स्त्रियों को छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु, आपको हमारा नमस्कार है। मनुओं ने कहा कि देवादिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। हम इस दैत्य ने हम लोगों को धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए कि हम आपके लिए क्या करें। प्रजापतियों ने कहा कि परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु उसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्य में मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के लिए कल्याण के लिए है। गंधर्वों ने कहा कि प्रभु, आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले, संगीत को चुनने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल, वीर्य और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। उसे आपने अपनी दशा को पहुंचा दिया। सच है कि कुमार्ग से चलने वाला भी और क्या कल्याण हो सकता है। चारणों ने कहा कि प्रभु, आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले से दुष्ट को समाप्त कर दिया। आप इसलिए हम आपके उन चरण कमलों में शरण में हैं, जिसके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यक्षों ने कहा कि भगवान, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते थे, परंतु हिरण्यकश्यप के हमें अपने पालने की ढोने वाला कहार बना दिया। प्रकृति के नियामक परमात्मा इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है। किंब पुरुषों ने कहा कि हम लोग अत्यंत तुच्छ किंब पुरुष हैं, आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्व पुरुषों के इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस कुपुरुष असुराधम को नष्ट कर दिया है। वैतालिकों ने कहा कि भगवान, आपकी बड़ी बड़ी सभाओं में ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा करते थे। इस दुष्ट ने हमारी आजीविका ही नष्ट कर दी थी।
बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को अपने जड़ मूल से उखाड़ दिया है। किन्नरों ने कहा कि हे हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बैर में काम लेता था। भगवान आपने कृपा करके आज पापी को नष्ट कर दिया है। प्रभु आप इस पर हमारा अनुदय ग्रहण करते रहें। भगवान के पार्षदों ने कहा कि शरणागत वत्सल संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज देखा है। भगवान यह दैत्य आपका ही आज्ञाकारी सेवक था। जिन संकादिक ने शाप दे दिया वो समझते हैं कि आपने कृपा करके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। राधे राधे। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके और उनके पास जा सके। किसी को उसका और आना और छोर दिखता न था। देवताओं ने शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब भगवान नरसिंह का उस महान अद्भुत रूप देखा तब वह भयवश वे भी उसके पास तक न जा सके। उन्होंने ऐसा अनूठक रूप कभी न देखा तो न कभी सुना था। जब ब्रह्मा जी ने अपने पास खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा तुम्हारे पिता तो ही कुपित होते, अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद की जो आज्ञा कहकर धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। भगवान नरसिंह ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपने सिर पर अपना हुआ कर कमल रख दिया जो काल सर्प के भयभीत पुरुषों को अभयदान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ संस्कार झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी। नेत्रों से आनंद श्रु झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय निर्मिश नैनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र मन से द्वारा उनके भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा कि ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में ही स्थित रहती है। फिर वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति आदि अपनी विविध गुणों के से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। मैं घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन कुलीनता रूप तप विद्या ओज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि अयोग ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। परंतु भक्ति से जो भगवान गजेंद्र भी संतुष्ट हो गए थे। मेरी समझ से उन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाथ के चरण कमलों में विमुख हो जाए तो वह चंडाल श्रेष्ठ है। आपने मन क्रम वचन धन प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं, क्योंकि वह चंडाल अपने कुल तक पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को पवित्र नहीं रख सकता। सर्वशक्तिमान प्रभु स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उन्हें अपने लिए शुद्र पुरुषों की पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले और भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे आपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी अपना सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त प्रहलाद भगवान ने कि जो प्रति जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए सर्वथा योग्य अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपने बुद्धि के अनुसार जब इस भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ, इस महिमा के गान का ऐसा कोई प्रभाव है कि अविनाश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है।
भगवान आप सत्व गुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों के द्वारा आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण और अभ्युदय के लिए, उसे आप आत्मानंद की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू सांप की मृत्यु से सज्जन सुखी ही होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संसार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। जब वह आपके शांत स्वरूप के दर्शन बाट जो रहे हैं, नरसिंह देव भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपका रूप का स्मरण करेंगे। परमानंद आपका मुख बड़ा ही भयानक है। आपकी जीभ लपलपा रही है, सूर्य आँखों के समान है, बाहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी हुई गाने हैं, हाथों की माला खून से लथपथ, गर्दन के बाल बच्चे की तरह सीधे खड़े कान, दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला शिवनाथ, शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। दीन बंधु, मैं भयभीत तो केवल इस असत्य और उग्र संसार चक्र में पीसने से, मैं अपने कर्म पाशों से बंधकर इस भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चरण कमलों में बुलाएंगे, जो समस्त जीवों के एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। अनंत है। मैं जिन जिन योनियों में गया, उन सभी योनियों में प्रिय वियोग और अपने अप्रिय योग से होने वाले शोक की आग से झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह दुख रूपी है। मन तो जाने से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं की आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बतलाएंगे जिससे आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। प्रभु, आप हमारे प्रिय हैं, हितैषी सुहृदय हैं। आपने वास्तव में परमानंद हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता रागादि से प्राकृतिक गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। भगवान नरसिंह, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपकी अपेक्षा करने पर क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं करते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती, समुद्र में डूबते हुए नौका को डुबा नहीं सकता। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने ही ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि घनिष्ठ कर्ता और तत्व प्रेरित करने वाले आप ही हैं। आपकी प्रेरणा से जिस आधार में होकर, जिस निमित्त से, जिन मिट्टी उपकरणों के जिस समय, जिस साधनों के द्वारा, जिस अदृश्य आदि की सहायता से, जिस प्रयोजन से, उद्देश्य से, जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वो सब के सब आपका ही स्वरूप है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। पुरुष की अनुमति के काल के द्वारा गुणों के क्षोभ होने पर माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। वह लिंग शरीर बलवान कर्ममय अनेक नाम रूपों का आसक्त छंदोमय, यह अविद्या के द्वारा कल्पित मन 10 इंद्रिय 5 तन्मरा, इस 16 विकार रूप में अरों के सुयुक्त संसार चक्र है। जन्म रहित हैं। प्रभु, भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो मन के संसार चक्र को पार कर जाए। सर्वशक्तिमान प्रभु, माया या 16 आरों वाले संसार चक्र में डालकर एक के समान मुझे पेर रही है। आप अपने चैतन्य शक्ति बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित करते हैं। काल रूप से संपूर्ण साध्य साधकों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपनी संदिग्ध में खींच लीजिए। भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाले समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। जिस समय मेरा पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे, उस समय उनकी बाहें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी। तब स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं कोई ठिकाना न रह जाता। वे लुटती फिरती फिरन, किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला है। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, वे इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं, नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रखा है। इसलिए मुझे अपने आप दासों के सानिध्य में ले चलिए। विषय भोग की बातें सुनने में अच्छी लगती है, वास्तव में मृत तृष्णा के जल के समान
नितांत असत्य हैं और शरीर भी जिससे वे भोगे जाते हैं। अनगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या विषय भोग और कहाँ यह रोग युक्त शरीर। इन दोनों की क्षण भंगुरता और आकर्षण में जानकर इस मनुष्य इससे विरक्त नहीं होता। यह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधुबिंदों से अपनी कामना के आग चेष्टा बुझा करता है। प्रभु कहाँ तो इस तमोगुणी अंश असुर वंश में रजोगुणी से उत्पन्न हुआ मैं, कहाँ आपकी अनंत कृपा धन्य है। आपने अपना परम प्रसाद रूप सकल संतापहारी व कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसने आपने ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी जी के सिर पर भी नहीं रखा। दूसरे संसारी जीव समान आप में छोटा बड़ा भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबकी आत्मा और अकारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है। इसमें जातिगत उच्चता या नीचता का कारण नहीं है। भगवान ये संसार का एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में गिरते जा रहा हूँ। भगवान देवर्षि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया, तब मैं भला भक्त जन की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। अनंत जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड़क ले लिया, वो कहने लगा, यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ। उसी समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने मेरे प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए वैसा किया है। भगवान यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसमें आदि में ही आप ही के कारण रूप थे। इसमें अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीत के रूप में केवल आप ही हैं। आप अपनी माया के गुणों के परिमाण स्वरूप जगत की सृष्टि इस विषय में पहले से ही विद्यमान रहने पर प्रवेश की लीला करते उन गुणों के युक्त रहकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। भगवान यह कुछ कार्य के रूप में प्रतीत हो रहा है, वह आप ही हैं जो आपसे इससे भिन्न आप ही हैं। अपने पराय का भेदभाव अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जिससे जिसका जन्म स्थिति लय प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, तो गंध की तन्मा मात्रा दृष्टि से भी एक ही है। भगवान आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने पर समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बंद करके आप अपने स्वरूप में प्रकाश में निद्रा को विलीन कर देते हैं, तुरीय पर ब्रह्म स्थित रहते हैं। उस समय आप न तो तमोगुण से युक्त होते हैं, न विषयों को स्वीकार करते हैं। आप अपने काल शक्ति प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए ब्रह्मांड आपका शरीर ही पहले है। पहले आप में लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष सैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी है, अब तब बीट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ है। उस सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी का प्रकट है। जब आपके कमल के सिवा कुछ दिखाई न पड़ा, तब अपने बीज रूप में व्याप्त होकर वे न तो जान सके आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष ढूंढते रहे, परंतु वहाँ कुछ न मिला। तब वह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उग जाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर कैसे अलग देख सकता है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए। तब बहुत बीतने पर तीव्र तपस्या करने से उनका हृदय शुद्ध हो गया। तब उन्हें भूत इंद्रिय और अंतःकरण अपने शरीर में ओतप्रोत रूप से सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त अति सूक्ष्म तन्मा का गंध होता है। विराट स्वरूप सहस्त्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण, आयुधों से संपन्नता, 14 लोग उसके भवन के अंगों रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को आनंद हुआ। रजोगुण तमोगुण मधु कैटभ नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए, तब आपने हैग्रीव अवतार ग्रहण किया। उन दोनों को मारकर सत्वगुण श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी। सत्वगुण ही आपका अनंत प्रिय शरीर है।
महात्मा लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता, मत्स्य आदि अवतार लेकर जीवों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों पर संहार करते हैं। इस अवतार के द्वारा आप प्रत्येक युग में अपने धर्म की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही कर रहते हैं, इसलिए आपका नाम त्रियुग भी है। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वो पाप वासनाओं में कुलपित है और स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। प्राय कामनाओं के कारण आतुर रहता है। वो हर्ष, शोक, भय, लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र, पुत्रादि चिंताओं में व्याकुल रहता है। इसी आप लीला कथाओं में उस रस को नहीं मिलता, इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन में मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूँ? यह कभी अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों को ओर खींचती है। जितेंद्रिय सुंदरी स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर, ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इसके सिवा कमेंद्रिय अपने विषयों को ले जाने के लिए लगती हैं। वैसे ही मेरी और यह दशा हो रही है कि जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर घसीट रही हों। इस प्रकार वह जीव अपने कर्म में बंधन में पड़कर संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के कर्म योग करते रहते भयभीत हो रहा है। यह अपना है, यह कहकर पराया है। इस प्रकार के भेद भाव से युक्त होकर किसी से मित्रता रखता है और किसी से शत्रुता रखता है। आप इस मूढ़ जीव जाति या दुर्दशा देखकर करुणा से रवित हो जाइए। इस भाव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान इन प्राणियों पर आप पार लगा दीजिए। जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले, ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भाव नदी को पार उतार देने में क्या प्रयास है? दीन जनों के परम हितैषी प्रभु भोले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों की अवशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उसके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए पार जाने वाले कभी चिंता नहीं करते। परमात्मा तीर्थ भय वैतरणी के पार दूसरे लोगों के लिए अवश्य और कठिन है, परंतु मुझे तो तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त वैतरणी में नहीं, उनकी परम लीलाओं का गान में मग्न है। जो स्वर्गीय अमृत को तिरस्कार करने वाली एक परमानंद स्वरूप है। मनोमूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ, जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए सिंह पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जानकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा दूसरी ही है। मैं इन भूले से असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं रहता, और इन भटकते हुए ग्राम प्राणियों के लिए आप में कोई सेवा सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। घर में फंसे हुए लोगों को मैथुन आदि का सुख मिलता है। वह अत्यंत तुच्छ स्वरूप ही है, जैसे कोई तीनों हाथ से गुजरता हो। उस खुजली में पहले ही थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु वे भोले अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से आघाते नहीं हैं। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही कमादी वेग को सह लेते हैं। सहने से ही उसका नाश होता है। पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन हैं: मौन, ब्रह्मचर्य, साधन, श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसके लिए सब जीविका साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। दम्यों के लिए जब तक उनकी पोल खुलती नहीं, तब तक वो निर्वाह जीवन साधन रहते हैं। बंडा फोड़ हो जाने पर भी वह नहीं। वेदों के बीज अंकुर के समान उनके 2 रूप बताए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्राकृत रूप से रहित हैं, परंतु इन कार्य कारणों रूप में छोड़कर आपके ज्ञान का कोई साधन नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि कट जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य कारण दोनों ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में दोनों पृथक नहीं हैं, आपके स्वरूप हैं। प्रभु, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंच तंत्र मात्राएं, प्राण, इंद्रिया, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत, संपूर्ण निर्गुण, सब कुछ केवल आप ही हैं। और आपको क्या मन और वाणी के द्वारा कुछ निरूपण किया जा सकता है? सब वह पृथक नहीं है। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, ये सत्य गुण, इन गुणों के परिमाण को महत्व, देवता, मनुष्य, मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि सब
आदि अंत वाले आप अनादि और अनंत हैं, ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। परम पूज्य आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन, लीला कथा का श्रवण। यह षष्टंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? प्रभु, आप तो परम प्रिय भक्तजनों के परमहंसी सर्वत्र हैं। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत का गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। वे बड़े प्रेम से प्रसन्नता से बोले। भगवान नरसिंह ने कहा कि परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझे मांग लो, मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता, मुझे मेरा दर्शन मिलना कठिन हो जाता है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणमयी, काममयी, परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर समस्त वृत्तियों ने मुझे प्रसन्न करने का यत्न करते हैं। असुर कुल प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रभावित किए जाने पर उनकी ओर से इच्छा नहीं की। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। आइए अब एक प्यारा सा एक भजन। भगवान श्री नारायण ने भगवान नरसिंह का जन्म लिया रूप में। आइए, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है, तो कैसे अब हम भजन के रूप में भजन करते हैं। श्याम तेरी बंसी बजने लगी, श्याम तेरी बंसी बजने लगी। सारी रात मैं जगने लगी। श्याम तेरी बंसी बजने लगी, श्याम तेरी बंसी बजने लगी। सारी रात मैं जगने लगी। बांसुरी बजा के मेरा मन हर लिया, बांसुरी बजा के मेरा मन हर लिया। तेरी बांसुरी ने ऐसा जादू कर दिया। यमुना किनारे मैं तो आ गई सांवरिया, यमुना किनारे मैं तो आ गई सांवरिया। श्याम तेरी बंसी बजने लगी, श्याम तेरी बंसी बजने लगी। सारी रात में जगने लगी। बांसुरी को सुन मैं दीवानी हो गई, बांसुरी को सुन मैं दीवानी हो गई। मैं तेरे प्यार की कहानी बन गई।
मेरे नाम की, तेरे नाम की मस्तानी बन गई। शाम तेरी बंसी बजने लगी, शाम तेरी बंसी बजने लगी। सारी सारी रात, सारी सारी रात मैं जगने लगी। शाम तेरी बंसी बजने लगी। दुनिया की रीत सारी तोड़ दी, दुनिया की रीत सारी तोड़ दी। तेरे संग श्याम मैंने, तेरे संग श्याम मैंने प्रीत जोड़ दी, प्रीत जोड़ दी। तेरे नाम की चादरिया ओढ़ ली, तेरे नाम की चादर ओढ़ ली। शाम तेरी, शाम तेरी बंसी बजने लगी। शाम तेरी बंसी बजने लगी। सारी सारी रात, सारी सारी रात में जगने लगी। सारी सारी रात में जगने लगी। यमुना किनारे, यमुना किनारे पे श्याम आ गया, यमुना किनारे श्याम आ गया। आँखों में मेरे समर छा गया, आँखों में मेरे समर छा गया। शाम तेरी बंसी बजने लगी, शाम तेरी बंसी बजने लगी। शाम तेरी बंसी बजने लगी। सारी सारी रात, सारी सारी रात में जगने लगी। सारी सारी रात में जगने लगी। सारी सारी रात में जगने लगी। शाम तेरी बंसी बजने लगी, शाम तेरी बंसी बजने लगी। बोलो श्याम बिहारी लाल की जय, बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कल और परसों यानी कि 11 और 12 तारीख को मनाया जा रहा है। स्मार्थ लोगों के लिए कल 11 तारीख को और वैष्णव लोगों के लिए 12 तारीख को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नारायण नारायण।